Assalamualaikum guys. Today we are going to study parts of speech. पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में ओवरऑल आपको बताऊँगी व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच डू वी हैव। सबसे पहले हमारे पास है नाउन। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया, or you can say everything in the world which has name is called noun। दुनिया में कोई भी चीज़ हो जिसका कोई ना कोई नाम हो तो वो नाउन है। अगर और इसको सिंप्लीफाई करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, किसी इंसान का नाम जहाँ पे आ जाए वो नाउन होता है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे कि टेबल, पेंसिल, बुक्स, ये सब क्या है? नाउन है, क्योंकि इनका कोई ना कोई नाम है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम हो वो नाउन कहलाता है। नाउन बेसिकली दे आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी सेंटेंस। ये जो होती हैं फाउंडेशन होती हैं हर सेंटेंस की। नाउन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नाउन हैज़ डिफरेंट टाइप्स, लेट्स एक्सप्लोर इट, जिससे आप लोग मज़ीद जान सकेंगे कि व्हाट इज़ नाउन। सो द वेरी फर्स्ट type of the noun is common noun. Common noun, it means general names for things। नाम से ये इंडिकेट कर रहा है, ज़ाहिर हो रहा है कि कॉमन नाउन का क्या मतलब है। जनरल लोगों के लिए यूज़ होता है, जनरल चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल्स बुक्स। बुक्स कोई भी बुक हो सकती है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात, लेकिन ये स्पेसिफिक करके नहीं बता रहा। कोई भी जनरल चीज़ हो उसके लिए नाउन, कॉमन नाउन इस्तेमाल होता है। दूसरी टाइप जो है इसमें वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन जो किसी स्पेसिफिक या किसी ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और ये हमेशा कैपिटलाइज वर्ड में लिखा जाता है। इसका हमेशा पहला वर्ड कैपिटल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आईफल टावर जो एक ख़ास जगह है और ये ख़ास नाम है, तो ये इसको प्रॉपर नाउन हम कहते हैं क्योंकि ये एक ख़ास चीज़ है। थर्ड टाइप है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी आइडिया, कोई भी फीलिंग्स हो जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि लव, फ्रीडम एटसेट्रा। ये है प्रॉपर नाउन। अगला हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? दे आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन। ये वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये टू अवॉइड द रिपीटिशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन हमारे पास होते हैं ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू। ये सब जो है ये हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल के ज़रिए इसको मज़ीद समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग सारा इज़ काइंड, सारा इज़ हैप्पी, सारा हेल्प्स एवरीवन, तो इसकी जगह हम कहते हैं शी इज़ काइंड, शी हेल्प्स एवरीवन। तो ये हमारे पास रिपीटिशन जो है अवॉइड हो जाती है। बार बार हमें नेम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोनाउन का यही काम होता है कि वो नाउन की जगह इस्तेमाल हो और रिपीटिशन को रोकें। इसके आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं: पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। What is personal pronoun? Personal pronouns that are the word that replace name of people or thing in a sentences। ऐसे words जो रिप्लेस करें लोगों के नाम को या चीज़ के नाम को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं उसे। इनमें आई, यू, वी, दे जैसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जॉन इज़ गोइंग टू स्कूल एंड ही विल बाय द मिल्क। So in this sentence, John is what? Noun. John is noun and he will buy a milk. He is a pronoun. He जो है pronoun है जो कि noun की जगह इस्तेमाल हुआ है repetition को avoid करने के लिए। So it is a personal pronoun. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun क्या होते हैं? That point out specific people, place or things. ये point out
करने के लिए इस्तेमाल होते हैं चीज़ों के लिए, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज वर्ड्स आ जाते हैं। दिस जो है नियर चीज़ों के लिए, करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और डेट जो होता है वो दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। यहाँ पे दिस जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है चीज़ को, और चीज़ क्या है, बुक, कि दिस बुक इज माइन। डेट कार इज हियर, दैट कार इज हर, ये कार जो है उसकी है। ये क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कार को, जो ये कार उसकी है। सो हियर दैट इज अ प्रोनाउन। अगला जो है टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करते हैं डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ, रिलेशनशिप बिटवीन देम, or we can say that it use additional information about noun। ये additional information भी noun के बारे में बताते हैं। इनमें यूज होता है who, which, that, whom, whose, ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं इसमें। जब ये वर्ड किसी सेंटेंस में आ जाए तो that are a relative pronoun। For example, let's see the examples। The book that I am reading is interesting। The book क्या है, noun। The book that I am reading is interesting। That is what? That is a pronoun which is adding additional information about book। The person who called you is my friend। The person who called you, who, what is who? Who is a pronoun because it's adding additional information in noun, the person। Okay, so ये आइडिया को लिंक भी करते हैं और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं अबाउट नाउन। वर्ब्स क्या है? एक्सप्रेसिंग एक्शंस एंड स्टेट्स। कोई भी ऐसी चीज जो एक्शन बताए उसको वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। फॉर एग्जांपल रन, ईट, थ्रू, ये जो वर्ड्स हैं ये हमें एक्शन के बारे में बताते हैं, तो ये वर्ब्स कहलाते हैं। सेंटेंस में देखते हैं इसको, ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट, रन्स क्या है? एक्शन वर्ड है जो हमें बता रहा है एक्शन कि वो तेज भागा। ही रन्स फास्ट, तो ये क्या है? एक्शन वर्ब। वर्ब्स की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स हैं। लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को वर्ड्स के साथ, जो हमें मज़ीद बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में। इनमें ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं इज, सीम्स, अपीयर एंड फील जैसे वर्ड्स आ जाते हैं। इट हेल्प अस से व्हाट समवन और समथिंग इज लाइक। फॉर एग्जांपल, शी इज हैप्पी। In this sentence, is telling us about the feeling of her. Second example is she seems tired. She seems is linking between she and tired and tell us about the condition of her, कि वो थकी हुई है। Auxiliary verb क्या है? They help main verb। ये main verb की help करते हैं। For example, I am running। I am running। I is a subject, am is helping, am is auxiliary verb and running is main verb। am जो है हेल्प कर रहा है रनिंग को, जो कि मेन वर्ब है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, शी हैज ईटन। हैज क्या है? हैज इज अ ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को। इसी तरह बाकी के वर्ड इज, आर, हैव, डज, एम, हैज, डू, डिड, इस तरह के वर्ड आ जाए तो वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ये क्या करते हैं? इट मेक्स सेंटेंस क्लियरर एंड हेल्प अस टॉक अबाउट टाइम एंड एक्शन। Adjective. What is adjective? An adjective is a word that describe or tell us more about noun or pronoun। Adjective जो है वो noun और pronoun की खुसूसियात को बयान करता है। For example, big, happy, blue, it can be a adjective word। Let's see with example, the big house।
In this sentence, big is an adjective. Big is an adjective and house is a noun. Big जो है adjective है जो कि house की घर की खुसूसियत को बयान कर रहा है. And she is happy. In this sentence, happy is an adjective because it is telling us about the quality of her, she. Adjective make our language more vivid and interesting. Adverb. इसके बाद आ गया adverb. Adverb क्या है? Adverb, on the other hand, adverb is a word that describe or tell us more about a verb, adjective or another adverb. Adverb जो है हमें बताता है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एक another adverb के बारे में ही बताता है. फॉर एग्जाम्पल, क्विकली, वेल, वेरी, लाउडली, वॉइसली, ये क्या है? ये हैं हमारे पास एडवर्ब, बिकॉज ये हमें ज़्यादा बताते हैं, हमें वर्ब के बारे में, हमें एडजेक्टिव के बारे में और हमें another adverb के बारे में बताते हैं. Let's see with examples. She sings beautifully. She sings beautifully. Fully is what? An adjective because ये हमें बताता है लड़की के बारे में. She sings beautifully कि उसने अच्छा गाया, कि उसने कैसा गाया. He drives carefully. Carefully telling us about more about her driving कि उसने कैसी ड्राइव की. The sun sets slowly. Sun sets slowly. So the slowly in this sentence is an adverb because it is telling us more about the noun. Adverb add more clarity to our languages. Prepositions showing relationships. Preposition is the word that shows the relationship between a noun or pronoun or another word in the sentences. For example, in, on, under, above. It is also tell us about the location. बस सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि प्रपोजिशन जो है हमें लोकेशन के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल. ऑन इज प्रपोजिशन बिकॉज ये हमें लोकेशन बता रहा है कि बुक किधर पड़ी हुई है. बुक इज़ ऑन द टेबल. ऑन इज showing us the location. She is going to the store. She is going to the store. वो स्टोर जा रही है. यहाँ पे जो टू है वो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि वो कहाँ जा रही है. Preposition basically it helps us how words are connected in sentences. इसके बाद आ गया conjunction. Conjunction is basically conjunctions are words that connect word, phrases or clauses in a sentences. For example, conjunction basically वो होते हैं जो किसी भी दो क्लासेस को, किसी भी दो phrases को जोड़ने में मदद करते हैं. For example, and, but, or, so, yet, ये वर्ड जो हैं कनेक्टर्स के तौर पर यूज हो सकते हैं. ये हमें किस चीज़ में मदद देते हैं? इट हेल्प अस टू ज्वाइन द आइडिया टुगेदर. ये दो आइडियाज़ को ज्वाइन करने में भी मदद देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग. अब ये यहाँ पे दो जो है दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं. आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग. एंड हियर इज अ कंजंक्शन because it is connecting two activities and is what connector between these two lines. Another example is I want to go but I was tired. I want to go but is here connector. I was tired कि मैं जाना तो चाहती थी but मैं थकी हुई थी. It connects to contrasting idea. So thanks for watching. Please like and subscribe.